हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी जोन एकेडमी। तो दोस्तों, हमारा कोर्स चल रहा है जीरो टू हीरो। इसमें हम नई चीज लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है थंब रूल। आप अगर नए हो और साइड पे आपका इंजीनियर है, आप अगर नए इंजीनियर हो, साइड पे आपका सीनियर इंजीनियर है, तो वो 2 मिनट में बता देता है कि भैया कितना कंक्रीट लगने वाला है। आप वो बता देता है कि कितना सीमेंट के बैग लग भैया कि यहाँ पर इतने कुछ एक्स एरिया में अगर आपको पीसीसी या आरसीसी करवानी है तो वो सीमेंट के बैग 1 सेकेंड में बता देता है कि कितने बैग सीमेंट लगनी है। इतना एरिया होता है, कुछ भी एक एरिया अगर बता दो उसे तो वो बता देता है कितने बैग सीमेंट लगनी है, बिना पेन और पेपर यूज किए या कोई किताब खोले या कोई आईएएस कोड खोले। वो बता देता है कि इतना सीमेंट लगना है, इतना एग्रीगेट लगना है। और वो ये भी बता देता है कि एक आपके व्हीकल के अंदर, लोडिंग व्हीकल के अंदर अगर सरिये आते हैं, सरिये यानी रिइंफोर्समेंट आता है, तो वो देख करके कुछ ही मिनटों में बता देता है कि इतना किलो सरिया हो गया, इतना किलो सरिया आ गया। ठीक है। और वो ये बता देता है कि प्लास्टर का रेशियो क्या रखें। 2 सेकंड में बता देता है कि भैया 1:6 का रेशियो रख लो, 1:3 का रेशियो रख लो। तो यही चीज क्या होती है जो साइड पर कि हम जो हमारे पास पहले से निर्धारित हैं वो चीजें हम यूज कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? थंब रूल। आपने सुना होगा कि साइड पर हम क्या यूज करते हैं, 30% 40% जगह पर या तो मान लो 80% पर क्या यूज करते हैं, थंब रूल का यूज होता है। थंब रूल यहां तो लिखा हुआ है थंब रूल। ये चीज क्या होती है? जो चीज पहले से निर्धारित होती है या तो फिर हमें काम करवा करवा कर एक्सपीरियंस हो जाता है। हमने 4 प्रोजेक्ट करवा दिए, हमने 15 प्रोजेक्ट करवा दिए, तो हमको एक्सपीरियंस हो गया कि भैया कंक्रीट कितना लगेगा, सीमेंट के बैग में कितने मंगवाऊं, क्या आज मेरे को कंक्रीटिंग करनी है तो मैं क्या 100 बोरी सीमेंट मंगवा लूं कि मेरा 15 बोरी में ही काम हो जाएगा आज के लिए। तो आज मैं 15 बोरी बुलवाता हूं, फिर धीरे धीरे बुलवाता रहूंगा क्योंकि सीमेंट को स्टोर करने की जगह साइट पर अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें काय में आती है थंब रूल में। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं आज से ही थंब रूल की सीरीज, जो कि जीरो टू हीरो सीरीज का ही एक पार्ट रहेगी। तो थंब रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का पहला वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कि एक बैग सीमेंट में कितना वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो एक बैग सीमेंट में वॉल्यूम होता है 0.035। ये वॉल्यूम होता है। ये कहां से आया? इसे बोलते हैं थंब रूल। बट ये आया कहां से अपन वो भी समझेंगे। तो जल्दी से पढ़ते हैं कि एक बैग सीमेंट में कितना वॉल्यूम होता है। क्या जो मैंने बोला 0.035 वही होता है या कुछ और होता है? आइए समझते हैं। तो भैया लोग, हमने उठा लिया हमारा कैलकुलेटर। अब हम आपको बताते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है। तो ये थंब रूल से हमने बता दिया कि 0.035 होता है। बट कैसे होता है, आइए चलिए बात करते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होगा कि सीमेंट काय में आती है, सीमेंट बैग में आती है, क्या में आती है, केजी में आती है। तो केजी और वॉल्यूम कौन से फॉर्मूले में आते हैं आपको दिमाग से लगाना है। तो बात होगी यहां पर डेंसिटी की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का दोस्त फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? वेट अपॉन वॉल्यूम। सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है ये आपको फर्स्ट ईयर से पता हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको सीमेंट पढ़ाया जाता है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। वहां से आपको पता चल जाता है कि सीमेंट की डेंसिटी होती है, कितनी होती है मेरे भैया लोग, जल्दी जल्दी बता दो, 1440 केजी पर मीटर क्यूब होती है। 1440 केजी पर मीटर क्यूब क्या होती है? सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी की जगह डेंसिटी लिख देंगे। अब वेट कैसे आएगा? एक बैग सीमेंट होती है, तो अगर एक बैग सीमेंट है, ये आपकी कोई सी भी सीमेंट हो गई, XYZ चंपा सीमेंट हो गई आपकी। तो ये चंपा सीमेंट या कोई सी भी कंपनी की सीमेंट कितने किलो की आती है? एक बैग में 50 किलो सीमेंट आती है। तो यहां पर क्या हो गया, वेट मालूम पड़ गया। कितना वेट है इसका? 50 किलो।
हमें डेंसिटी मालूम है, हमें एक बैग सीमेंट का वेट मालूम पड़ गया, क्या हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? मैथमेटिक्स तो सबको आता है। 1440 को इधर लिख दो। वेट कितना हो गया? एक बोरी यानी एक बैग सीमेंट का वेट हो गया 50 किलो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे और डेंसिटी को नीचे डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 1440। ठीक है, 1440 कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 1440, 50 को डिवाइड करेंगे 1440 से, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 0.0347 ये आ गया। बट क्या करते हैं हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेते हैं? 3 डिजिट तक ले सकते हैं यहां पर। तो हम क्या करेंगे, ये 47 को क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहां पर राउंड ऑफ करने के बाद क्या आ गया? 0.035। यहां पर मैं लिख देता हूं इधर भी कि आ गया 0.035 मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां पर केजी से केजी कट जाएगा और बचेगा सिर्फ मीटर क्यूब। तो एक बोरे सीमेंट में यानी एक बैग सीमेंट में 0.035 वॉल्यूम क्या होती है? सीमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? सीमेंट होती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और ऐसे ही थंब रूल्स के लिए हमारी सीरीज को फॉलो कर लेना।